ये कहानी है एक गरीब बूढ़ी दादी की। वो अपने पोते के साथ अकेले ही रहती थी। वो टोकरियाँ बनाती थी और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाती थी। दादी अचार बनाने में बहुत ही माहिर थी। उसका बनाया गया अचार हर कोई पसंद करता था। एक दिन दादी की एक सहेली घर पर आती है और कहती है, अरे कमला, जरा अचार तो देना। सुना है तुम्हारा अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दादी अपनी सहेली को अचार देती है। दादी की सहेली अचार चखती है और कहती है, अरे वाह कमला, सच कहते हैं लोग, तुम्हारा बनाया अचार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे तुमसे शिकायत है कमला। क्या सविता? मैं तुम्हारी इतनी पुरानी सहेली हूँ और तुमने आज दिन तक मुझे अपना बनाया अचार नहीं खिलाया। वो तो शुक्र है भोला की मम्मी का, जो उन्होंने मुझे बताया कि कमला अचार बहुत अच्छा बनाती है। दादी कहती हैं, अरे सविता, वो तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब तुम्हें तो पता है सविता, टोकरी बनाने से जो पैसे मिलते हैं उसमें मेरा घर चलता है। सामग्री लाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। जब भी पैसे बचते हैं मैं तभी अचार बनाती हूँ। वो तो इस बार थोड़े पैसे बच गए थे तो मैंने अचार बना लिया, वरना इस बार भी अचार बनाने के पैसे नहीं थे मेरे पास। अच्छा अच्छा कमला, रहने दो, तुम्हारे बहाने हैं। अरे नहीं सविता, मैं तुमसे बहाना क्यों करूँगी भला कोई। अच्छा कमला, ये सब छोड़ो। तुम अचार बनाने का बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर लेती हो? इतना अच्छा अचार बनाती हो। तुम्हारी टोकरी के धंधे से तो तुम्हारे अचार का धंधा चलेगा, सच कह रही हूँ। चाहे तो आजमा के देख लो। इस उम्र में कौन इस बूढ़ी का अचार खरीदेगा? अरे नहीं कमला, सच कह रही हूँ, एक बार कोशिश तो करो। तुम्हारा अचार वाकई में काफ़ी अच्छा है। क्या पता अचार का धंधा ही चल जाए। टोकरी बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है और पैसे भी उतने नहीं मिलते हैं, पर ये धंधा ज़रूर चलेगा। दादी की सहेली वहाँ से चली जाती है और दादी सोच में पड़ जाती है कि सविता सही बोल रही है। अगले दिन दादी बाजार जाती है और अचार बनाने का सामान लाती है और अचार बनाने लग जाती है। सोहन आता है और कहता है, दादी, ये आप क्या कर रही हैं? सोहन बेटा, मैं अचार बना रही हूँ। तुझे पसंद है ना दादी के हाथ का अचार? हाँ दादी, मुझे आपके हाथ का अचार बहुत पसंद है और मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद है। सोहन बेटा, आज मैं बाजार जा रही हूँ अपना अचार का धंधा शुरू करने। तू चलेगा साथ में? हाँ दादी, मैंने अपने स्कूल का काम भी कर लिया है और हमारे स्कूल की छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं। मैं भी आपके साथ चलूँगा। हाँ बेटा चल, मुझे भी थोड़ी मदद हो जाएगी। सोहन भी अपनी दादी के साथ चला जाता है। देखते ही देखते दादी के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है और शाम होते होते दादी का सारा ठेला खाली हो जाता है और दादी सोचती है, सविता सही बोल रही थी, आज काफ़ी अच्छी कमाई हो गई है। टोकरी के धंधे में तो इतने भी पैसे नहीं मिलते थे। इन पैसों से कल मैं और सामग्री लाऊंगी और अचार बनाऊंगी। इस तरह दादी हर रोज़ अचार बेचने जाती थी। दादी के पड़ोस में ही एक औरत रहती थी। जब उसे पता चला कि दादी ने अपना अचार का ठेला खोला है, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने दादी का अचार का धंधा बंद करने का उपाय सोचा। एक दिन जब दादी अचार बना रही थी और अचार बनाते बनाते दादी को याद आता है कि वो अचार का बर्तन लाना भूल गई है और वो बर्तन लेने अंदर जाती है और पीछे से वो औरत दादी के अचार में नमक डाल देती है
और शाम को दादी अचार बेचने चली जाती है। अगले दिन सुबह अपने घर के बाहर लोगों को देखकर दादी आश्चर्यचकित हो जाती है और पूछती है, आप सब लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? दादी, आपकी उम्र हो गई है, आप अचार का ठेला ना ही लगाएं आज के बाद। क्यों, क्या हुआ बेटा? जरा अपना अचार खा के तो देखिए पहले, फिर आपको पता चलेगा। दादी अचार खाती है तो देखती है कि उसमें नमक ही नमक है। दादी बताइए, इतना नमक वाला अचार आप बेच रहे हैं, हमारे तो पैसे भी बर्बाद हो गए। अब बताइए ये अचार कौन खाएगा? हम तो नहीं खा सकते, हमारे पैसे हमें वापस कीजिए। दादी सोच में पड़ जाती है कि उन्होंने तो इतना नमक नहीं डाला, फिर अचार में इतना नमक कहाँ से आया। दादी मायूस होकर लोगों के पैसे वापस करती है और मायूस होकर बैठी रहती है। शाम को सविता दादी से मिलने आती है और दादी को यूं मायूस बैठा देखकर पूछती है, क्या हुआ कमला, आज इतनी मायूस क्यों बैठी हो? कुछ नहीं सविता, तुमने मुझे अचार का धंधा शुरू करने को कहा था, मैंने अपना अचार का धंधा शुरू कर दिया। तो इसमें मायूस होने की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, पर ये धंधा 2 दिन ही चला। तीसरे दिन लोगों ने अपने पैसे वापस ले लिए। क्यों कमला, ऐसा क्या हुआ? सविता, अचार में नमक ज़्यादा हो गया। अब मेरी उम्र हो चुकी है, शायद मैंने नमक ज़्यादा डाल दिया। नहीं कमला, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, तुम अचार बहुत अच्छा बनाती हो, तुम नमक ज़्यादा कर ही नहीं सकती। वही तो सविता, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा सविता, आखिर नमक ज़्यादा कैसे हो गया? मैं कभी भी ज़्यादा नमक नहीं डाल सकती। सविता कमला को एक उपाय बताती है और कहती है, कमला, किसी ने तुम्हारे साथ गड़बड़ की है। तुम एक काम करो, तो फिर से अचार बनाओ और चोरी चोरी देखना कि कौन तुम्हारा अचार बिगाड़ने आ रहा है। दादी ने वैसा ही किया जैसा सविता ने कहा था। दादी अचार बनाने लग गई और कुछ देर के लिए अंदर कमरे में चली गई और कमरे से चुपके चुपके देखने लगी कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी पड़ोस में रहने वाली मंजरी आती है और अचार में नमक डालकर चली जाती है। ये सब देखकर दादी को बहुत आश्चर्य होता है और वो जाकर मंजरी से बात करती है और कहती है, मंजरी, मैंने तुम्हें अचार में नमक डालते हुए देखा है, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? दादी, मेरी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। दादी, मुझे भी अचार बनाने का शौक था, लेकिन जब से आपने अचार बनाना शुरू किया है, लोग मेरे अचार को भूल ही गए हैं। बस मुझे इसी बात का दुख था। और लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि तुम्हें अचार बनाना नहीं आता, तुमसे अच्छा अचार तो दादी जी बनाती हैं। बस लोगों की इन्हीं बातों से तंग आकर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपका धंधा ही बंद करवा दूं। मुझे माफ़ कर दीजिए दादी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दादी मंजरी को माफ़ कर देती है और मंजरी दादी को कहती है, दादी, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी। आप भी मुझे अचार बनाना सिखाइए ताकि मैं भी आपकी तरह ही अपना अचार का ठेला खोल सकूं। दादी मंजरी को कहती है, हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, दूसरों की तरक्की देख के हमें कभी भी नहीं जलना चाहिए और उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।